सोई भगत कछु संशय नाहि, नाम प्रताप प्रगट कली माहि। कितना सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। आप हमारे लिए लिखा है कि किसी की सहारा लेने की जरूरत नहीं है। इस स्वार्थ भरी दुनिया में न कोई किसी का होता है, धोखा वही देता है इस पर पूरा भरोसा होता है। अपने जीवन की छिक्कर को पूरा घिस दो गृहस्थी में, कोई अपने बनने वाले नहीं है। जो अपना है अभी तक उनको हम क्या क्या मन नहीं दिया। जो अपना है मन से उनका ध्यान नहीं किया, मन से उनका भजन नहीं किया। इसीलिए कलयुग में ठेका दिया है। किसने दिया? नाम को दिया, नामी ने। समय के महापुरुष ने नाम को ठेका दिया। जिसको भी नाम की दीक्षा हो गया उनके आदेश से नाम ही उसको उतारेगा। भक्त को उतारने वाला कौन है? कौन था? यही मोह रघुपति नाम उदारा। बड़े उदार दिल के कौन है? नाम, भगवान का नाम। श्रुति पुराण कहते हैं, पुराण श्रुति कहते हैं यही मोह रघुपति नाम अति पावन। पुराण श्रुति मैंने शरीर को पवित्र करके रखा है। आप देखिए शरीर में क्या है। कहीं भी आप ऐसे अशुद्ध जगह में चले जाओ, मत जाओ, अपवित्र जगह है, फलानी जगह से नहीं। अगर नाम हमारे पास है तुम कहीं भी गुजर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। और सब पवित्र ही पवित्र। जात गाठ नाम है, ताकि सब सीधी कर जोड़ी ठाड़ी रही सीधे बनी दी। नाम पति को पावन करने वाला नाम है। जिसके घट में नाम संचार हो गया, सुमिरन चालू हो गया, वो अपवित्र कैसे हो सकता है? उसके हाथ से जो भी लगता है सब पवित्र पवित्र हो जाता है। इसीलिए कहते हैं सगुर के हाथ से जो सगुरा बन जाता है, गुरु धारण कर लेता है, वो नाम जाप करता है, उसके हाथ से भगवान भी देवता भी स्वीकार करते हैं। पूजा पद्धति नैवेद्य जो भी हम अर्पण करते हैं क्यों? नाम जाप करके हम करते हैं। इसीलिए कलिकाल में नामी स्वयं प्रकट है और नाम को प्रकट करने के लिए धरती पर आए हैं। और जो जन कोई भेदभाव नहीं, जो मानव किसी भी जाति का क्यों हो, जो भी आ गया, अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई भी दुष्ट से दुष्ट भी उनके शरण में आ जाए, उनके अंदर क्षमता है बदलने परिवर्तन करने की क्षमता है। कैसे? नाम की दीक्षा। नाम के अंदर इतना उदारता है, उंगली माल भी परिवर्तन हो गया और बहुत भिक्षुक बन गया। रत्नाकर ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि कहलाए, सदना कसाई दत्तात्रेय भगवान के भक्त बन गए। गणिका जैसे नीच कर्म करने वाली वो भी तोते के बहाने में साधु के संगत किया और राम नाम को अपनाया और नाम ने उसको भी तार दिया। इसीलिए गुरु महाराज जी नाम के जरिए पति को भी पावन बना देते हैं। ऐसे गुरु महाराज की महिमा सभी शास्त्रों में है। सभी शास्त्रों में गुरु महाराज की महिमा गाया कि ऐसे गुरु महाराज जी जिसको मिल जाए कोई दर दर भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। उन्हीं की चरण में सारी कृत है, वही डुबकी लगा लो, ज्ञान गंगा में डुबकी लगा लो। नाम त्रिवेणी का धार अंदर बह रही है, अपने मन मंदिर में उसमें स्नान कर लो। अमृत वर्षा हो रही है, अमृत पी करके जीते जी प्यास को बुझा लो। आत्मा जब शरीर छोड़ करके जाएगी ना, प्यासे के मारे दर नहीं भटकेगी, किसी भूत प्रेत की योनि में नहीं जाएगी, क्योंकि प्यास बुझ गई है। इसीलिए सीधा भगवान के धाम जाएगी। और उसकी आत्मा प्यासे रह करके जो जाती है तो भूत प्रेत नाना प्रकार की योनि में जाके अतृप्त आत्मा करार के रहती है। क्यों? भोगों की इच्छा करके चला गया, धन की इच्छा करके चला गया, पुत्र नाती पोते की इच्छा करके चला गया। संसार में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं हो पाया, उसी आशा रह करके जो चला जाता है। याद रखना, अंतिम समय जाते समय संसार के कोई भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए। वही इच्छा तुमको हर बार जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु के चक्र में गाती रहती है। आवागमन के चक्र में वही इच्छा के कारण, वही भोग की इच्छा के कारण इंसान किसी न किसी योनि में चला जाता है।
इसीलिए गुरु महाराज जी इसी जन्म को साफ सुथरा करने के लिए, इसी जन्म को सुधारने के लिए गुरु महाराज जी ने ये दरबार खोल दिया, सेवा का कोर्स खोल दिया। जो मेरे दरबार में आएगा और मन वचन कर्म से मेरी भक्ति करेगा और साधना सेवा सुमिरन करेगा, सत्संग सुनेगा, फिर कहते हैं मेरे को उसको उतारना ही पड़ेगा क्योंकि ठेका हुआ लिए है। इसलिए गुरु के हाथ में शिष्य का जीवन का डोर है। जब शिष्य ध्यान में बैठता है तो गुरु भी ध्यान करते हैं। शिष्य कितने देर तक ध्यान करता है, गुरु महाराज जी ध्यान से देख लेते हैं कितने देर तक बैठा और कितने देर तक इसका मन लगा। अगर मन नहीं लगा, परेशान है, भावना है, ध्यान लग जाए, बड़ा परेशान है, पिछले जन्म के प्रारब्ध को ध्यान में मन लगने नहीं दे रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो गुरु महाराज से प्रार्थना करो। प्रार्थना कर जगत के पालनहारे से, प्रार्थना कर जगत के पालनहारे से, गुरु महाराज से प्रार्थना करें और कहते हैं वो हमारे मन को ऐसे ठोकर मारेंगे सीधा 10 में दरवाजे में टिक जाएगा। तो अभ्यास आपको करना पड़ेगा, अभ्यास में आपको बैठना पड़ेगा। इसीलिए ये सारी देवी देवता इसे ज्ञान के लिए याचना करते हैं, सत्संग के लिए याचना करते हैं, उनको नहीं मिलता। बहुत ऐसे कहानी भागवत महापुराण में, शिव पुराण में जो देवी देवताओं को भी सत्संग सुलभ नहीं है। और आप हम लोग जो लायक नहीं है, गुरु महाराज जी ने ये सच्चे दरबार जो ज्ञान के दरबार है, शांति के आनंद का दरबार है, सनातन दरबार है, अनादिकाल से चले आ रहे हैं, इसी दरबार में हम बैठ के भक्ति करने, सत्संग करने, सुनने के लिए वो काबिल बना दिया। अब बताइए गुरु महाराज ने कितना एहसान किया। और ऐसे एहसान गुरु महाराज ने किया और आज कह रहे हैं मेरे आश्रम का निर्माण हो रहा है जबलपुर में, सेवा कर दो। इतना बहाना, कितनी परेशानी। हमारे महात्मा जी सुनाते हैं, बहुत अच्छे महात्मा जी जिन्होंने 40-45 साल जो दरबार में बिताया और आज भी उसी भावना से लगे दिन